सुखी रहने का तरीका। संत तुकाराम की प्रेरणादायी कहानी से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महान संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हो। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। इस पर संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर वह स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिसने उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ते पूरे होने को आ गए। अब शिष्य ने सोचा, चलो अब आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है। अंतिम समय में कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने बोला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांग ली। शिष्य तत्परता से जवाब दिया। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। अब शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास भी असल में 7 दिन ही बचे होते हैं। तो आइए आज से ही परिवर्तन में आरंभ करें। तो बच्चों, आपने कहानी तो सुन ही ली होंगी। तो आइए 4 सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न पहला, कहानी में दिए गए महान आदमी का क्या नाम था? प्रश्न दूसरा, शिष्य का स्वभाव कैसा था? प्रश्न तीसरा, इस कहानी में सुखी रहने का क्या रहस्य बताया गया है? प्रश्न चौथा, कहानी में शिष्य को कितने दिन जीने के लिए दिए गए थे?